सबको जैम सिकी। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। और साथ में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस सैबत स्कूल के अंदर। हम इस साल के दूसरे त्रिमास में हैं और इस त्रिमास में मेरे बहन भाइयों हम सीख रहे हैं महान संघर्ष के विषय में। आज हम अपने 11वें अध्याय में आ चुके हैं और इस 11वें अध्याय का जो शीर्षक है वो है नजदीकी संघर्ष। और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और हमारे बीच में स्टूडियो में हमारे साथ अतिथिगण है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है जयंत राजन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम में जय मसीह की। मेरा नाम निरुपमा वॉर्ड है। मरनाथा। मेरा नाम पास्टर आर्डन वॉर्ड है। आइए हम आज की हमारे ये अध्ययन है इसकी शुरुआत करेंगे और हम शुरुआत में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में सिस्टर निरुपमा से प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर यहोवा हर आशीष और बरकतों के लिए। प्रभु जब हम अध्याय 11 में जाते हैं उसको समझने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है। आप हमें बुद्धि दीजिएगा ताकि हम अच्छे से समझने वाले हो सके। आपकी प्रेरणा की प्रभु जी हमें आवश्यकता है। आप हमारे साथ होना। इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। कृपया सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर प्रार्थना के लिए। मेरे बहन भाइयों हम इस हफ्ते इस लेसन में पढ़ेंगे, जो हमारा पूरा हफ्ते का जो लेसन होगा वो है नजदीकी संघर्ष। ये बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए। आइए हम लोग बाइबल अध्याय पढ़ेंगे। आज का जो याद वचन है हमारा जो मिलता है हमें यूहन्ना की पुस्तक उसके 17वें अध्याय के 17वें वचन में, जहां पर प्रभु का वचन कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु का वचन सत्य है। आमीन। और ये कहता है कि हमें क्या करना है, इसके द्वारा हम पवित्र होते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे नजदीकी का जो संघर्ष चालू हुआ है, ये शैतान और भी अपने पैतरे इस्तेमाल करता है ताकि ये हमें परमेश्वर की सच्चाई से अलग कर दे। हम इस अध्याय के अंदर पढ़ने जा रहे हैं बहुत गुण बातें, और उस गुण बातों के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो शैतान है ये इन अंत के दिनों के अंदर आराधनालयों के अंदर अपने कार्य को करता है। जब ये हमारे बीच में आकर परमेश्वर की आराधना को, उसके कानूनों को बिगाड़ता है। ये करता कैसे है? ये करेगा पूरे जोर के साथ, ये करेगा पूरे एक तरीके से दबाव के साथ, ताकि हम परमेश्वर की उस सच्ची आराधना से वो दूर हो जाए। हम यहाँ देखते हैं बाइबल के अंदर हमें बड़ा ही अच्छा इसका, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें वचनों में मिलता है। अगर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और उसके 12वें अध्याय के अंदर और उसके कुछ अध्यायों में, यहाँ पर हमें जब पढ़ते हैं 17वें अध्याय के अंदर, हमें फिर से यहाँ पर एक बात कही जाती है जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किन पर ये दबाव आएंगे, किन पर ये जो प्रेशर आएगा, इसका किस पर आएगा? वो आएगा जो प्रकाशित वाक्य के अंदर जो अंतिम संघर्ष के विषय में हम देख रहे हैं, ये उन पर आएगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। देखिए, सच्चाई को जानना इन अंत के दिनों में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और शैतान चाहता है कि हम इस सच्चाई के पास ना आए, लेकिन इस सच्चाई से दूर चले जाएं। और प्रकाशित वाक्य 14 और उसका 12वां अध्याय भी कहता है कि जो पवित्र लोग हैं उनका धीरज किसमें है? उनका धीरज इसमें है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे बहन भाइयों, अंत के दिनों में यीशु मसीह पर विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ साथ हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना भी बहुत जरूरी है। हम अगले अध्याय में देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का ये वचन और ये अध्याय हमें सिखाता है परमेश्वर की सच्चाई के बारे में जानने के लिए। पास्टर जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे अब हम इन कठिन समयों के अंदर उन्हीं पर ये परिस्थितियां आएंगी जो परमेश्वर के नजदीक हैं और जो यीशु मसीह की गवाही देते हैं जी। आज हम सोमवार के विषय में देखेंगे प्रिय दर्शकों कि आने वाला संकट क्या होगा। आज हम देखेंगे उस पशु की मोहर के विषय में भी, जहां पर हमें पवित्र शास्त्र बता रहा है कि प्रकाशित वाक्य 13 में जब हम देखते हैं इस जानवर के निशान की भविष्यवाणी हमें परमेश्वर के खिलाफ शैतान के युद्ध के सबसे भयंकर और सबसे खराब चरण के बारे में बताती है। जी। जब से यीशु क्रूस पर मरे,
शत्रु को पता चल गया कि वह पराजित हो गया चुका है, है, बिल्कुल। लेकिन वह जितना संभव हो उतना ही लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए क्या कर रहा है, संकल्प कर रहा है कि संकल्प उन्हें कर क्या रहा है, परमेश्वर के मार्ग से भटका दे। हम्म, इस अभियान में उसकी पहली रणनीति धोखा ही है, जी। जिसे हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल। रणनीतियों को बदल रहा है। जब छल से काम नहीं चलता तो वह बल का सहारा ले लेता है, और वह अंततः इस आदेश के पीछे है कि जो कोई भी जानवर की पूजा करने या उसका निशान प्राप्त करने के लिए इनकार करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। बिल्कुल। बेशक धार्मिक उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है प्रिय दर्शकों, पर यह तब से चला आ रहा है जब से कैन ने परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से हाबिल को मार डाला। यीशु ने कहा ये विश्वासियों के बीच भी होगा, और हम देखते हैं कि आज हो भी रहा है। यूहन्ना 16:2, मती 10:22, दूसरा तीमुथियुस 3:12, पहला पतरस 4:12 इस बात को स्पष्ट करता है। जी। हम देखें कि पूरे मसीही इतिहास में उत्पीड़न आम बात थी। यह बुत परस्ती रोम में हुई, जी। और हम देखते हैं लेकिन मध्ययुगीन कलीसिया के द्वारा विश्वास करने वाले ईसाइयों के क्रूर उत्पीड़न में विशेष रूप से यह स्पष्ट हो गया है। जानवर का निशान, यह इस नरकीय श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। जी। पिछले उत्पीड़नों की तरह इसे हर किसी को उसके अनुरूप करने के लिए मजबूर करने के लिए बनाया गया है। जी। विश्वासियों का एक निश्चित समूह और पूजा की एक अनुमोदित प्रणाली इसे बताया गया है। भविष्यवाणी बताती है कि उत्पीड़न स्वार्थ और प्रतिबंधों से शुरू होगा। कोई भी जब तक खरीद और बेच नहीं सकता जब तक उसके पास ये चिन्ह ना होगा। जी। और हम देखते हैं कि जो कोई निशान प्राप्त करने से मना करता है उसे मौत के आदेश के तहत रखा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 13:15 और 17 दर्शकों इसे स्पष्ट करता है। जी। शैतान पहले से ही कथित मसीहियों को अपने जीवन में समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करके अंतिम परीक्षा आने पर जानवर का निशान प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहा है। जी। अब ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया आश्चर्यजनक प्रशंसा में जानवर का अनुसरण कर रही है। प्रकाशित वाक्य 14:12 हमें चित्र देता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास करते हैं उनके साथ ये घटित होगा ही होगा। परमेश्वर ईश्वरीय आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं। उसकी कृपा से जब चारों ओर सब कुछ हिल रहा है तो भी वह दृढ़ बने रहते हैं जो हमारे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अंततः हमें चाहिए इस आने वाले समय में परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम सब चलें, क्योंकि चाहे शैतान कुछ भी करे हमें अपने परमेश्वर को आगे अपने जीवनों में रखना ही है प्रिय दर्शकों। इसीलिए परमेश्वर में बढ़े ताकि उसकी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। सच में हमें परमेश्वर के अंदर बढ़ने की बहुत जरूरत है और उसके वचनों के अंदर और बढ़ना हमें बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, हमारा ये विचार, ये विमर्श यूं चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। और हम सब जो है आज चर्चा कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा गहन अध्ययन के ऊपर, जिसका शीर्षक है नजदीकी संघर्ष। आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधा हमारे जो पास्टर राजन है उनके पास। देखिए, नज़दीकी संघर्ष की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अंतिम समय की चीज़ें घूमने लगती हैं। बिल्कुल। जैसे कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, उसमें कई सारे पशु हैं और कई सारे चिन्ह हैं। तो आज मंगलवार के में हम पढ़ेंगे पशु की पहचान, जी, जो कि हम आज देखेंगे। जैसे कि इसमें अगर हम इसमें देखेंगे प्रकाशित वाक्य 13 जी, उसका 1 और 2 में लिखा है, तब मैंने पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जी, जिसके 10 सींग और 7 सिर हैं। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके पैरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए हैं। और ये बताता है कि पशु का जो उदय है वो और उसके अधिकार का ये एक स्रोत है, उसके बारे में बता रहा है, उसके अधिकार के बारे में बता रहा है। ड्रैगन, जिसे मुख्य रूप से शैतान के रूप में पहचाना जाता है, ये पशु की शक्ति, एक सिंहासन और एक अधिकार भी उसको देता है। प्रकाशित वाक्य अगर हम 12:3-5 में पढ़ेंगे तो ड्रैगन को शैतान के साथ जोड़ता है, जिसने बुतपरस्त रोम के माध्यम से बच्चों को मारने का हुक्म निकाला था। जैसे कि अगर हम मसीह के बारे में देखें, जब उसको जन्म हुआ था तो बच्चों को मारने के लिए एक डिग्री निकाली गई थी, प्रयास, और उन्हीं को मारने का प्रयास किया था। शैतान अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राजनीतिक और धार्मिक संस्थानों के माध्यम से भी वो बिल्कुल काम करता है, काम कर रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो हमारे सामने किस तरह से आएगा,
हम भी नहीं समझ सकते, लेकिन वो हमारे सामने कई सारी परेशानियां लेकर लेके आता आएगा। है। बिल्कुल। प्रकाशित वाक्य 13:2 में कहा गया है कि जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने राजधानी को कॉन्स्टेंटिनोपोल में स्थानांतरित किया तो ड्रैगन ने भविष्यवाणी को सटीक रूप से पूरा के जो उस वक्त की जो भविष्यवाणी की गई थी वो सटीक रूप से पूरी हुई। इस कदम से रोम में शक्ति का जो राजनीतिक शक्ति थी वो शून्य हो गई और बुतपरस्त रोम ने उभरते हुए पशु को अपनी जगह या फिर अपनी सत्ता प्रदान कर दी थी। बिल्कुल। जिसकी वजह से जो राजनीतिक सत्ता थी वो किसमें स्थानांतरित हो गई? वो हो गई थी आध्यात्मिक तौर पे हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दो लेखक हैं जो कि आइजैक बेकर्स और थॉमस हॉब्स, इन्होंने लिखा है। बेकर्स लिखते हैं रोम के बिशप के उत्थान पर ये जोर देते हैं, और जबकि होप जो है वो लिखते हैं कि पेपेसी कोई और नहीं बल्कि मृत रोमन साम्राज्य का भूत है जो उसकी कब्र पर ताज पहनाया हुआ बैठा है। वो और कोई नहीं है, जो रोमन साम्राज्य था उसी का एक इमेज हम बोल सकते हैं, वो है जो उसी है, उसकी सोच वही, लेकिन उसने अब क्या पहन लिया है? एक आध्यात्मिकता का चोगा पहन लिया है। बिल्कुल। आगे जब हम देखते हैं तो समुद्री पशु की पहचान रोम से उठने वाले एक धर्मत्यागी धार्मिक शक्ति के रूप में हम करते हैं, जो कि आराधना को एक वैश्विक प्रणाली की ओर विकसित करता है। और ये स्पष्ट किया गया है कि पशु कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक धार्मिक संगठन है, जो कि एक धार्मिक संगठन है जो ईश्वर के सत्य को मानवीय कानून के तहत, मानवीय परंपराओं के तहत वो आगे लेके आता है। मतलब बाइबल की जो आज्ञाएं हैं उसमें क्या करता है? मिलावट करके इंसानी जो कानून है वो सामने आते हैं, उसको मिला देते हैं। हाँ। और प्रकाशित वाक्य 13 का 1 और 6 में लिखता है कि पशु की शक्ति की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हर एक शब्द जो हैं हमें इशारा करते हैं कि बाइबल में जब भी कोई ईश निंदा की जाती है, परमेश्वर की जो निंदा की जाती है, तो पशु के उन दावों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। मतलब वो पशु की एक पहचान के रूप में कायम होती है, क्योंकि जब हम ईश निंदा की बात करते हैं तो परमेश्वर का कोई भी जन परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा, लेकिन शैतान जो है वो परमेश्वर की जो निंदा है वो करेगा, ताकि और इसी के द्वारा हम उसकी पहचान भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। सिस्टर निरुपमा, जब हम बुधवार के पाठ में जाते हैं तो बुधवार का पाठ हमें बताता है पशु की पहचान भाग 2। अभी हमने सोमवार का पाठ देखा, हमने मंगलवार का पाठ देखा। अब जब हम बुधवार के पाठ को देखते हैं तो वो एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे परमेश्वर के लोगों को अगर बात करते हैं तो वह आनंदमय आराधना की बात की जाती है कि किस प्रकार से यहाँ पे जानवर की अगर आराधना करने के बजाय जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना करने में सबसे बड़े आनंद और सर्वोच्च उनको आनंद मिलता है। बिल्कुल। और जब ये ऐसा आनंद करते हैं, इसका मतलब वो अपनी आज्ञाकारिता को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के सामने दिखा रहे हैं कि वो क्या करते हैं? परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हैं, और यही परिणाम परमेश्वर के सामने आता है। तो यहाँ पे हम एक अटूट प्रतिबद्धता को देखते हैं कि जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना करने में आनंदित होते हैं। अगर जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13वां अध्याय पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे बहुत विशेषताओं को जान पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत भविष्यवाणी और समय अवधि का परिचय कराया गया है। और जब ये हम समझने की, इसको देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे 1260 भविष्यवाणी, भविष्य सूचक दिनों या शाब्दिक वर्षों के बराबर के बारे में बात की जाती है। तो हम पहले अगर पोप की बात करते हैं तो पोप तंत्र ने ये 538 ईस्वी से लेके उसको 1798 ईस्वी तक क्या किया था? महत्वपूर्ण बहुत प्रभाव डाला था। और यहाँ जो 1798 ईस्वी में नेपोलियन ने जनरल बर्थियर द्वारा पोप पर कब्जा, प्रकाशित वाक्य हमें उसकी 13वां जो अध्याय है उसकी 10वीं आयत में भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए पोप का वर्चस्व की भविष्यवाणी अवधि के अंत को चिन्हित यहाँ पे
करता करते है। हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें ये देखने की भी बात है कि प्रकाशित वाक्य की अगर बात करें तो ये सारी चीजों में अगर हम 13 अध्याय पढ़ते हैं तो पोप पद पर लगे घातक घाव के ठीक होने की बारे में भविष्यवाणी करता है। यहाँ पे महान विवाद की अगर हम बात करते हैं तो बाइबल सत्य के लिए सम्मान करने की बात को हमें यहाँ बताती है कि जो लोग सत्य का पालन करेंगे करते हैं, उसकी निंदा की जाएगी, और कानून और व्यवस्था को बाधित करने के लिए लोग क्या होंगे, उनका अपमान करेंगे, बाधित करेंगे, उनको परेशान करेंगे, उन पे आरोप लगाएंगे। लेकिन जो आज्ञा पालन जो हम करेंगे उन्हीं के द्वारा क्या होगा, हम परमेश्वर की निंदा नहीं करते हुए आज्ञा पालन के द्वारा ही आगे हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद आपका इन अच्छे विचारों के लिए। सच में आज्ञा पालन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं धन्यवादित हूँ आपके इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मजा आएगा, हमारा ये विचार, ये विमर्श यूं ही चलते रहेंगे। आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं आज सबत स्कूल के इस अध्ययन में नजदीकी संघर्ष के विषय में, और आज हम देख रहे हैं किस तरीके से शैतान जो है फिर से एक नया दौर लेकर आता है जिसमें वो हमें परमेश्वर से अलग करता है। आइए हम देखते हैं और इन वचनों के अंदर जाते हैं। हम चलते हैं सीधा पास्टर आर्डन वार्ड जी के पास। थैंक यू पास्टर जी, एक बार फिर से समय देने के लिए। और हम लोग जो है गुरुवार के इसमें हैं। गुरुवार का पाठ इस बार कहता है दर्शकों, पृथ्वी का पशु। क्योंकि भी हम देखते आ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि धर्मशास्त्र जो है बार बार पशु का जिक्र कर रहा है, ये पशु एक्चुअली में है क्या, है ना। और कई बार जो है पास्टर जी आपने भी जो है समझाया पशु के बारे में कि ये राज्य को जो है या किसी राजा को जो है उसको क्या करता है, चिन्हित करता है या चिन्हित करता है। तो यहाँ पे भी जो है मेरे प्रियो, अगर हम बात करते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 11 से 18 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये पशु कहाँ से आया है, इसका काम क्या है। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 तरह के पशु के बारे में बात कर रहा है। पहला पशु के बारे में बात करता है कि ये पहला पशु जो है वो समुद्र में से निकलता है, और समुद्र जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, समुद्र जो है वो हमें उसको लेकर जाता है लोगों की तरफ, लोगों का झुंड जो है, या उसमें बताता है, या राज्य के बारे में बता रहा है, या भाषाएं, उनमें से जो है ये पहला पशु निकलता है जो समुद्र के बारे में बताता है। दूसरा पशु के बारे में बात करता है जो कि पृथ्वी पर से निकल रहा है, और ये दूसरा पशु भी आपने देखा होगा, पहला पशु जो है वो घायल हो जाता है और दूसरे पशु को जो है फिर अपना उसको पावर दे देता है। तो ये दूसरा पशु जो है मेरे प्रिय, कुछ इस तरह से अगर बात करते हैं तो अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13 अध्याय 5वां वचन अगर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से कहता है दर्शकों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 5वां वचन, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। तो मेरे प्रिय, हम देखते हैं, अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं, अभी आपने देखा था, हमने देखा बहुत बड़ी लंबे समय सारणी की हमने भविष्यवाणी देखी, 1260 साल के हम देख रहे हैं, और 2300 साल की जो है प्रोफेसी जो हम उसके बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेरे प्रियो जो ये जो बताया जा रहा है प्रकाशित वाक्य 13 का 5 जो है, इससे जो है हम कुछ ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि कुछ उस समय की बात होगी जो कि 1798 की बात है, जैसा कि मैडम जी आपने भी जो हमको बताया। और ऐसा बात किया जाता है कि ये उस समय का समय था जब संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो डेवलप हो रहा था, वो तैयार हो रहा था। तो ये वो ही राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, और बताया जाता है क्योंकि ये उस समय की बात है, 1786 जो है ईडी के बारे में बात कर रहा है, ईसा पूर्व के बारे में। और उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम बता रहे हैं कि 1789 ईस्वी तक ये जो है आगे बढ़ता है। और यहाँ पे वही बताना चाहता है कि इस समय जो है, यह बोलना चाहिए 19वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी जैसी आती है, ये पूरा पावर में आ जाता है। और आज हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो सबसे पावरफुल क्या है, राज्य है। और यहाँ पे इसको इस तरह से बताया जाता है, अगर आप पूरा प्रकाशित वाक्य 13 पढ़ें तो उसके बारे में बता रहा है कि किस तरह से ये, मैंने आपको बताया कि इसको, इस पशु को अधिकार दिया गया है ताकि वो क्या करे, पूरे इस संसार पे जो है राज्य करे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम सिर्फ यही देख सकते हैं कि ये, जैसे पादरी साहब आपने बताया कि जो धार्मिक शक्तियां जब आएंगी, क्योंकि हम जानते हैं अभी तक जो हम देखते हैं ये सारी सांसारिक चीजें जो चल रही है, और जो पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो धार्मिकता को जो है उसको कवर कर लेगा, जैसे हम रोम में भी हमने देखा था। तो ये उसी तरह से जो है, हम यहाँ पे सिर्फ इस बात को हम ध्यान रखें कि ये शक्तियां जो है वो आएंगी, क्योंकि ये भविष्यवाणी है और हम जानते हैं कि ये पूरी होंगी। बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन बातों का लिए। सच में ये विचार जो है ये बड़े सटीकता की ओर लेके जाते हैं कि जो हमें बताते हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और किस तरीके से ये राज्य खड़े हो रहे हैं, और हर एक चीज जो है बाइबल जो है उसका अच्छे से विवरण देती है, पहले से उसने बता दिया था। अब हम यहाँ पर एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अंतिम समय की घटनाएं जो घट रही हैं उनसे जो है आज हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और दूसरा और इससे हम क्या सीख सकते हैं? जी पास्टर जी। देखिए, अगर हम अंतिम दिनों के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए अभी तक जो है हम वचन से बहुत कुछ सीख लिया है, क्योंकि हम महान विवाद के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैं जो है यहाँ पे मैं ये चीज़ सोचता हूँ, मेरे तरफ से अगर मैं जवाब दूँ तो हम मनुष्य हैं, हम भविष्य के बारे में नहीं जानते जी, लेकिन अब तक जो है हमने वचन से सीखा है, हमने देखा है कि भविष्य में होने वाली चीजें है ना, जो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हम देखते हैं बाइबल जो है जो भविष्यवाणी की पुस्तक उसको बोला गया है, और ये भविष्यवाणी की पुस्तक जो है मेरे प्रियो, इसके द्वारा जो है हमको सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि अंत के समय में क्या होने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं कभी कोरोना आया और हम इसके लिए तैयार नहीं थे, बिल्कुल, है ना। तो परमेश्वर का वचन जो है, भविष्यवाणी की पुस्तक बाइबल जो है, इसलिए इसको एक खास बोलना चाहिए, ये इसको खास बनाती है पवित्र शास्त्र जो है, धर्मशास्त्र, इसलिए हम उसको बोलते हैं। और ये हमें इसलिए इसको ये खास बनाती है क्योंकि ये हमें भविष्य की चीज़ों के द्वारा जो है अगुवाई करती है, लीड करती है। तो हम ध्यान रखें कि इसमें जो भविष्यवाणियाँ दी गई हैं, अब तक जितनी भी भविष्यवाणियाँ बाइबल में की गई थी वो पूरी हुई हैं। हम इसको देखते हुए आए हैं, हमने पूरा इसको भी डिस्कस किया हुआ है। तो मेरे प्रिय, बस मैं यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे करके समाप्त करना चाहूँगा कि हम जो है बाइबल और उसकी जो वचन जो है, परमेश्वर का वचन जो है, प्रभु यीशु मसीह, हम उसमें विश्वास करें, इसकी भविष्यवाणी पे बने रहें और अपने आप को तैयार करें। आमीन, आमीन। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन विचारों का। मैं पूछना चाहता हूँ श्रीमती दीपिका जी से कि आप क्या इनके विचारों में कुछ और अपने विचार देना चाहते हैं इस बातों में? मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि इस पवित्र शास्त्र से बढ़कर हमारे लिए कोई भी एक होता है अगुवाई, जिसे आपने अभी यूज किया, कि कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हम सब तैयार नहीं थे। हमने देखा कोरोना जैसे आया, और जब हम इस पवित्र शास्त्र को लेकर बैठते हैं तो प्रिय दर्शकों, हम इसमें पाते हैं कि इसमें घटी हुई एक एक बात वो सच हमने देखी। हम देखते हैं कि जैसे अभी हम कोरोना की बात कर रहे थे तो यिर्मयाह 16 इस बात को बताता है कि इसमें 16 के 5 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वचन हमें कहता है कि यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें ना जाना, ना छाती पीटने के लिए कहीं जाना, और इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से हट उठा लिया। और अभी हमने देखा कोरोना के समय में हम सब अपने घरों में बंद हो चुके थे, और ना ही हम एक दूसरे की सुधि लेने के लिए जाते थे। और यहाँ पर अगर हम आगे भी देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन में बताता है कि कैसे लोगों के शव जो थे पड़े हुए थे, उनका जो कैसे थी दुर्गति हो रही थी, और ये पवित्र शास्त्र में पहले से ही यिर्मयाह के समय में घटनाएं शामिल की जा चुकी थी। और हम देखते हैं कि आज इस समय के अंदर वो घटनाएं पूरी भी हुई हैं। तो हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र ही हमारा मार्गदर्शन है, जो भविष्य की बातों को बताता है कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं जो आने वाली घटनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवादित हूँ आप सबका। आइए हम आज के सबक स्कूल के अंत में जाएंगे, और मैं पास्टर आडमवार जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी तमाम आशीष और बरकतों के लिए प्रभु जी, और खासकर जो हम आज के अध्ययन को हम करने वाले हो सकते हैं प्रभु जी, हमें और अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें प्रभु जी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके वचन में बिताएं। और प्रभु जी हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें, और प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए तैयार करने वाले होने पाएं। हम सभी प्रभु जी अपने जीवन प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी गलती गुनाह की माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नामों के मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपका, हम आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवादित हूं, और साथ में धन्यवादित हैं दर्शकों आपका भी कि आप हमारे साथ जुड़े और इस अध्ययन में हमारे साथ शामिल हुए। आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक अगले नए अध्याय में, तब तक आप सबको जय मसीह की।